राइट आंसर है। यानी विकास क्रम से होगा साहब। अभी पहले वर्ग बनाना सीखेगा, बाद में डायमंड सीखेगा। पहले इस सीढ़ी पे आएगा, बाद में इस सीढ़ी पे आएगा। ये क्रम चलेगा, ये रास्ता चलेगा, और ये सबका एक जैसा होता है। विकास निरंतरता का सिद्धांत तो क्या कहता है? विकास कभी रुकता नहीं है। समरूप विकास क्या बोलता है? समरूप विकास बोलता है कि साहब विकास का सबका पैटर्न सेम है। ठीक है ना, सबका पैटर्न क्या है? सेम है। ये बात सही है, गलत नहीं है। ठीक है, निरंतरता वाली बात भी गलत नहीं है। पर यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्लियर हुई ये बात? ओके, अब चलते हैं आगे। और आगे बहुत खास बात, बेहद खास बात, और वो है विकास की दिशा या डायरेक्शन की बात। तो दरअसल अभी हम बात कर रहे थे विकास की दिशा सबकी अलग अलग की एक, आप बोलेंगे एक। विकास का रास्ता सबका अलग अलग की एक, आप बोलेंगे एक। अब विकास की आखिर वो दिशा कौन सी है, विकास का वो रास्ता कौन सा है, वो डायरेक्शन कौन सी है? तो स्पेशली मैं आपको बता दूं, शारीरिक विकास में ध्यान देंगे। विकास की दिशा के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ऊपर लिखा है शारीरिक व क्रियात्मक विकास। शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा के दो मुख्य नियम हैं। अर्नोल्ड गेसल साहब की बात करेंगे, हम आगे चल के भी करेंगे। एक अपने यहां पे विद्वान हुए कुप्पू स्वामी साहब, कुप्पू स्वामी, जिन्होंने एनिमिज्म को सपोर्ट किया था, सजीवता की बात करी थी शिशु अवस्था में। इन लोगों ने इसको फॉलो किया, इस बात को। और ये विकास के, शारीरिक विकास के, माफ करें, शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, और इन पे अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है। पहला है मस्तकाधोमुखी क्रम। कौन सा क्रम? मस्तकाधोमुखी क्रम। और दूसरा है सेफेलोकोडल सीक्वेंस, माफ करें, सेफेलोकोडल सीक्वेंस इंग्लिश में। दूसरा है निकट दूर क्रम, जिसको बोलेंगे प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस इंग्लिश में। तो इन दोनों के बारे में रह रहे के परीक्षा में प्रश्न आते हैं। क्या है ये? देखो, सेफेलोकोडल, दरअसल ये जो शब्द है सेफेलोकोडल कह सकते हैं, सिफेलोकोडल कह सकते हैं हम, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देंगे मेरी बात का। ओके, पेन, चलिए ध्यान दें। सिफेलो शब्द दरअसल लैटिन भाषा का वर्ड है, और सिफेलो का मतलब होता है सिर, खोपड़ी, ब्रेन। ओके, तो एक विकास का रास्ता है जो सिर से शुरू होता है और पैरों की तरफ जाता है। तो सिर से शुरू होगा, पैरों की तरफ जाएगा, उसको हम बोलेंगे सेफेलोकोडल सीक्वेंस। उसे हम बोलेंगे मस्तकाधोमुखी क्रम, हिंदी में नाम बदलेंगे। आपको तो सिफेलोकोडल सीक्वेंस या सिफेलोकोडल शब्द याद रखना है, आपका परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे हमने अभी बात करी ना, सबसे पहले हेड कंट्रोल, फिर आई कंट्रोल, फिर चेस्ट कंट्रोल, भुजाओं पर नियंत्रण, करवट बदलना हुआ ना, फिर बैठना, फिर घुटनों पे आना, फिर खड़ा होना। तो यह है सेफेलोकोडल सीक्वेंस। ध्यान रखेंगे, हिंदी में कई बार ऐसा आता है शिरोपुच्छ्य, तो शिरोपुच्छ्य शब्द आ गया तो भी वही बात है, सिर से शुरू होगा, पुच्छ की तरफ जाएगा। कई बार आता है शिरापदाभिमुखी। कौन सा शब्द आता है? शिरापदाभिमुखी, तो शिरापदाभिमुखी भी सेफेलोकोडल है। कई बार आता है शीर्ष आपादीय, तो शीर्ष आपादीय भी सिर से पैरों की तरफ होता है। कई बार सिंपली सिर से पैरों की तरफ, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसा कोई भी शब्द आए, हमको बोलना है सेफेलोकोडल की बात हो रही है, सिर से शुरू होकर पांव की तरफ जाने की बात हो रही है। देखो, मस्तकाधोमुखी ये शब्द भी आता है, मस्तक प्लस अधोमुखी। ठीक है ना, तो मस्तक अपना सिर है, ठीक है, और अधो या उधो, उधो का मतलब ऊपर, सिर से ऊपर, और अधो का मतलब सिर से नीचे। तो मस्तक से नीचे ही तो आता है, तो मस्तक में अधो जोड़ेंगे तो शब्द बन गया मस्तकाधोमुखी। ऐसा ही और कोई शब्द आए, हमको समझना है सेफेलोकोडल की बात हो रही है। ओके, क्या क्या प्रश्न बन सकता है? जो भी प्रश्न बन सकते हैं आप आराम से एक झटके में इनके आंसर दे दोगे। हम इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, तो आप बिल्कुल आराम से करोगे, इनको टिप्स पे मेरी गारंटी है। अगर आपसे पूछ लें कि एक बालक के पैरों का विकास सबसे अंत में होता है, किसका विकास सबसे अंत में होता है? पैरों का विकास सबसे अंत में होता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? यह विकास की दिशा का कौन सा नियम है? तो पैरों का सबसे अंत में हुआ, इसका मतलब अपना आंसर आ जाएगा सेफेलोकोडल। कौन सा कोडल? सेफेलोकोडल अपना आंसर होगा। अगर ये पूछ ले कि सबसे पहले सिर का विकास होता है, यह विकास का कौन सा नियम है? तो सबसे पहले सिर का विकास हुआ, यह भी कौन सा हो गया? सेफेलोकोडल। यह भी कौन सा हो गया? सेफेलोकोडल। यहां एक बेहद खास प्रश्न जिसमें लगभग लोग गलती करके आए थे, मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप बताना मेरे को इसका राइट आंसर। ऐसा पूछा गया था, सुन रहे? ऐसा पूछा गया था। हम जानते हैं ना, हमारी अपने गर्भावस्था में जब हमारी बॉडी बनती है ना, तो पहले 5 महीने में
सबसे ज्यादा तीव्र गति से पूरी बॉडी का जो रेशियो है उसकी तुलना में हमारा सर ब्रेन डेवलप होता है, सबसे पहले ये बनता है। तो यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना, और वो क्या है सुने आप, बताना मेरे को। अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा गया है कि शैशवावस्था में यानी जन्म के बाद तीव्र गति से या सर्वाधिक गति से किसका विकास होता है? ऑप्शंस हैं, पहला है पैरों का, मैं क्या बोल रहा हूं, जन्म के बाद सबसे अधिक गति से किसका विकास होता है, या शैशवावस्था में सर्वाधिक गति से किसका विकास होता है? पहला ऑप्शन है पैरों का, दूसरा ऑप्शन है धड़ का, तीसरा ऑप्शन है सिर का, चौथा कोई नहीं। तो जन्म के बाद कंपेयर करें हम धड़ में, पैरों में और सिर में, तो सबसे तीव्र गति से विकास किसका होगा? बोलिए आंसर। अगर आप यहां सिर का विकास करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा पैरों का। एक शिशु के सर्वाधिक स्पीड से बढ़ने वाले हैं पैर। आप बोलेंगे साहब सेफेलोकोडल में तो पहले क्या बढ़ता है? सिर। बिल्कुल, पहले सिर का विकास हुआ, लेकिन वो तो हो चुका, गर्भावस्था में ही हो चुका। अब बारी किसकी है? पैरों की। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब था पैरों का। याद रहेगा आपको? ओके। दूसरी बात है प्रोक्सिमोडिस्टल। यहां पे लिखा है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, तो ये भी वही बात है। प्रोक्सिमो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, पढ़ते ना कई बार, प्रोक्सिमो का मतलब समीप, निकट, पास, करीब। तो विकास की दिशा का दूसरा नियम है विकास करीब से दूर होता है, विकास निकट से दूर होता है, विकास पास से दूर होता है, जिसको हम हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। कभी आपने देखा होगा निकट दूर क्रम आता है, कभी आता है अंदर से बाहर, कभी आता है केंद्र से परिधि की ओर, कभी आता है केंद्र से शिराओं की ओर, कभी आप पेरीफेरल पढ़ते हो, कभी आता है इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, ठीक है ना, कभी आता है सेंट्रल टू पेरीफेरल, कभी आता है सेंट्रल टू आउटवर्ड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विकास पहले केंद्र में होगा और बाद में केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, बाद में केंद्र से परिधि की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। तो इसका प्रूफ प्रमाण हम दे सकते हैं कि साहब जब हम जन्म से पहले की प्रसव पूर्व की 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं ना, उसमें आपकी दूसरी अवस्था है एम्ब्रियोनिक, जर्मिनल और फीटल। तो आपकी जो दूसरी अवस्था है, माफ करें, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फीटल, तो दूसरी अवस्था में हमारी बॉडी बनती है 3 लेयर में। आपने सुना ना, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो वहां पे आपको पता है सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या बनता है? हमारी बॉडी में सबसे पहले सेंट्रल नर्व सिस्टम बनता है, इवन हार्ट बनता है। तो केंद्र वाली चीजें पहले डेवलप होती हैं और बाहर वाली चीजें बाद में डेवलप होती हैं, और जन्म लेने के बाद भी इनके दर्शन होते हैं। आपने देखा होगा हमारे कंधों का विकास हमारी भुजाओं से पहले होता है, हमारी कलाइयों का विकास हमारी हथेली से पहले होता है, और हमारी हथेलियों का विकास उंगलियों से पहले होता है। इसका मतलब पहले अंदर वाले ऑर्गन्स, अंदर वाले मतलब यहां तुलना करें तो हथेली अंदर है, उंगलियां बाहर हैं, और बाद में आउटर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, विकास का एक बहुत बड़ा नियम है कि विकास प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। निकट से दूर जाता है, अंदर से बाहर जाता है, केंद्र से परिधि की ओर जाता है, केंद्र से शिरों की ओर जाता है, सेंटर से पेरीफेरी में जाता है, सेंट्रल टू अपवर्ड्स ऑनवर्ड्स जाता है। और आप में कुछ साइंस के बच्चे होंगे जो यहाँ पे एक शब्द याद रखेंगे, जो केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है, बोलिए वो एक दिशा में जाता है कि चारों दिशाओं में? वो चारों दिशाओं में जाता है, और जो चारों दिशाओं में जाता है उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। तो सेफेलोकोडल के बाद प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब अपसारी भी तो है, तो विकास अपसारी होता है। विकास डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट नहीं होता, क्योंकि वो तो एक केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है, चहुदिशीय, विविध पक्षीय है। ये बात याद रहेगी आपको। इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता हूं जो पूछा गया है। अगर ये पूछ ले कि साहब, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे अंत में पैरों का विकास होता है, ये क्या है? ये सेफेलोकोडल है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, ब्रेन डेवलप होता है, ये क्या है? सिर का विकास होता है, ये भी सेफेलोकोडल है। पर अगर कोई इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का विकास होता है, अगर ये पूछ लें तो हमको बोलना है ये है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल। या फिर अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि साहब एक बालक की
हथेली का विकास पहले होता है और हाथ की उंगलियों का विकास सबसे बाद में होता है, या पांव की उंगलियों का विकास सबसे बाद में होता है। तो ये होगा प्रोक्सिमोडिस्टल। ये क्या होगा? प्रोक्सिमोडिस्टल। यहां एक बात और इससे मिलती जुलती है जिसमें आपको गलती नहीं करनी है। अपने रेट में उसमें बोनस दिया गया था बिफोर लास्ट ईयर, वो इसलिए हुआ था। वो क्या था कि साहब गामक विकास, सुन रहे ना आप? गामक विकास, क्रियात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट की एक और खास बात है कि अगली बात मैं आपको बताता हूं वो क्या खास बात है, सुन ले। वो खास बात ये है कि यह आपने एक टर्म सुना ना, स्पेसिफिक टू जनरल या पर्टिकुलर टू जनरल या विशिष्ट से सामान्य, सुना ना? तो एक होता है विशिष्ट, एक होता है सामान्य। तो एक बहुत खास बात है, ये विशिष्ट से सामान्य होता है कि सामान्य से विशिष्ट? तो याद रखना है, हमारा गामक विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, और सामान्य से विशिष्ट तो विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण नियम भी है। अगली बात वही है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वो क्या है देखें, अभी बात करते हैं, उसमें चर्चा करते हैं। Grammarly Business is an AI-powered writing assistant, enabling teams around the world to reach their goals faster. ओके, ये वो महत्वपूर्ण बात है, और ये आखिरी बात है आज की, चिंता नहीं करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स जनरल टू स्पेसिफिक। हर लोग ने एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना? विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। सामान्य क्या होता है, विशिष्ट क्या होता है? मेरे ख्याल से तो आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा, ठीक है ना? कोई भी नाम लें आप, कुछ भी, किसी का कोई स्पेसिफिक अंग विशेष का नाम लें, वो विशिष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये उंगली है हमारी, ये उंगली विशिष्ट है। ये क्या है? विशिष्ट है। लेकिन हथेली सामान्य है, या पूरा हाथ सामान्य है, या पूरी बॉडी सामान्य है। हमारा चेहरा विशिष्ट है, बॉडी सामान्य है। हमारी आंख विशिष्ट है, आंखें विशिष्ट है, चेहरा सामान्य है। नाक विशिष्ट है, चेहरा सामान्य है। यानी स्पेसिफिक विशिष्ट वो है जो किसी एक पे लागू हो। जैसे हम बोलेंगे साहब, चलिए किसी का भी कोई नाम लें आप, है ना? किसी, जैसे आपने एक नाम लिया किसी का, एक लड़के का नाम मोहन, तो मोहन विशिष्ट हुआ, ठीक है ना? हमने बोला लड़का, तो सामान्य हुआ, ठीक है? या क्लास लग रही है तो क्लास में हम ऐसा बोल सकते हैं, पर्टिकुलर किसी का नाम है तो विशिष्ट है, पूरी क्लास सामान्य है। इसी तरह से हमारी बॉडी में उंगली विशिष्ट है, हथेली सामान्य है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण बात सुने आप, ध्यान रखें इस बात का कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ओके, तो पहले ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। अपने यहाँ जो रीट में प्रश्न आया था कि एक बच्चा किसी वस्तु को उठाने के लिए सबसे पहले पूरी हथेली काम में लेता है। क्या लेता है? पूरी हथेली काम में लेता है। इस पेन को उठाने के लिए पूरी हथेली काम में लेगा, बाद में वो स्पेसिफिक उंगली और इस अंगूठे का, तर्जनी और अंगूठे को काम मिलेगा। तो ये इसमें उसने पहले सामान्य क्रिया करी और बाद में क्या करी? विशिष्ट करी। सेम ऐसी बात प्रोक्सिमोडिस्टल वाली भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको वो बात बताई थी वहां पे, ठीक है? हम बड़े लोग हैं, ठीक है ना? हमें किसी चीज की तरफ इशारा करना है, फॉर एग्जाम्पल इशारा करना है, तो बोले इशारा करने के लिए हम क्या करेंगे? एक उंगली काफी है कि नहीं? हम ऐसे इशारा करते हैं साहब, बोले करते कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, उसको इशारा करना है तो पहले क्या करेगा? वो पूरी बॉडी को मूव करेगा, ठीक है? दोनों हाथ, अब दोनों बाहें उठाएगा और फिर इशारा करेगा। इसका मतलब पहले वो सामान्य क्रिया कर रहा है, बाद में विशिष्ट क्रिया कर रहा है। छोटी कोई वस्तु उठानी है तो पहले पूरा हाथ, पूरी हथेली का यूज करेगा, उसके बाद उसको पर्टिकुलर उस अंग विशेष से उठाएगा। तो प्रक्रिया विकास की सामान्य से विशिष्ट हुई कि विशिष्ट से सामान्य? हम बोलेंगे सामान्य से विशिष्ट हुई। आपने देखा है, छोटा, हम लोग बड़े लोग हैं, ठीक है ना? बड़े लोग, अगर हम कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाए तो, है ना, तो हम क्या करते हैं? गॉगल्स पहन लेते हैं। अब वो आंसू किसी को दिखते नहीं है, क्योंकि हमने केवल पर्टिकुलर विशिष्ट अंग पे वो कर लिया। लेकिन आपको पता है ना, छोटा बच्चा जब रोता है तो पूरी बॉडी से रोता है। छोटा बच्चा हंसता है तो पूरी बॉडी से हंसता है। इसका मतलब पहले सामान्य, बाद में विशिष्ट। इवन साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि साहब शुरू में भाषा भी बोलते हैं तो इसमें भी सामान्य से विशिष्ट का नियम लागू होता है, ठीक है ना? क्योंकि भाषा में भी कहीं कहीं गामक चीज तो है, उच्चारण वगैरह है तो गामक है। तो भाषा में भी पहले वो एक ही शब्द का सब चीजों के लिए, सब उद्दीपकों के लिए यूज करता है। डरना, डर वाला, हर चीज से वो शुरू में डरता है, बाद में वो विभेदीकरण कर लेता है कि डरने वाला उद्दीपक कौन सा है और बिना डरने वाला कौन सा है। पर्टिकुलर कौन सा वस्तु के लिए कौन सा शब्द है, वो बाद में विशिष्ट अनुक्रिया होगी ना उसकी, पर पहले सामान्य होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, विकास सामान्य से विशिष्ट की होता है। विकास जनरल टू स्पेसिफिक है, न कि स्पेसिफिक टू जनरल। तो जब रीट में बोनस दिया गया था तो वो यही था कि
सबसे अंत में उंगलियों का विकास होता है, ठीक है ना। तो सबसे अंत में उंगलियों का विकास होता है, ये प्रोक्सिमोडिस्टल भी है, ठीक है ना। और ये गमक विकास की बात करें तो पहले सामान्य, बाद में विशिष्ट, उंगली विशिष्ट है, इसका विकास बाद में हुआ। भुजा, हाथ, हथेली, इनका सब विकास पहले हुआ, इसका मतलब सामान्य से विशिष्ट भी हुआ, तो वहां बोनस मिला था। हम रोज ऐसे प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, और इन चीजों को हम वापस भी करेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। पर एक बार किस तरह से आपको क्लासेस चाहिए वो भी आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी क्लासरूम वाली लाइव वो क्लासेस चाहिए जिनमें एक अलग माहौल, अलग बातें, अलग इंटरेक्शन होते हैं, या फिर आपको इसी तरह का ऐसा वीडियो चाहिए। साथ में आपके वो पीपीटी है ना, ये सब पीपीटी है, मतलब इसमें लिखा रहता है फिर बोलते हैं। पर मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ पीपीटी पे। मैम ने बोला पीपीटी पे फास्ट भी होगा, अच्छा होगा, तो मैंने कहा ओके, पर वो सब भी आपको मेरे को गाइड करना पड़ेगा। तो पीपीटी वगैरह बनाना और ये सब, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये भी करेंगे हम, है ना। तो आपको पीपीटी पे अच्छा लगता है, या फिर बिना पीपीटी के इस बोर्ड पे अच्छा लगता है, या फिर क्लासरूम वाला वो माहौल वहां से सीधा उठा के आपके लिए खूबहू वही चीजें हम दें, वो अच्छा लगता है। जैसा भी आपको अच्छा लगता है, वैसे हम सारी चीजें मिक्सअप करेंगे, है ना। या तो हम पे छोड़ दो कि हम किस तरह से, क्योंकि मंजिल आपको पानी है, हम उसमें आपके निश्चित रूप से फैसिलिटेटर रहेंगे, हम आपको सहयोग देंगे, रास्ता भी देंगे, सहारा भी देंगे। तो या तो जो हमें अच्छा लगता है वैसा हम कर लें, या फिर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप हमें जरूर बताना कि सर ऐसा करें तो ठीक रहेगा, ऐसा करें तो ठीक रहेगा। ओके।